हाय एवरीवन, कैडेट अक्षत दिस साइड फ्रॉम पैसिफिक मैरीन एकेडमी। सो आज बात करते हैं कि जैसे कि कल आपकी ऑलरेडी फर्स्ट लिस्ट जो है आपकी आईएमयू कैंपसेस की बाहर आ गई है, तो अभी हमें क्या नेक्स्ट स्टेप करना है एंड आपको डीएनएस में जाना है, बीएससी में जाना है या फिर आपको बीटेक में जाना है। तो आज उसकी बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं डीएनएस की। अगर आप किसी भी आईएमयू कैंपस में डीएनएस के लिए सोच रहे हो तो डीएनएस की प्लेसमेंट इज़ वेरी वेरी लेस। वेदर हम आईएमयू नवी मुंबई की बात करें या चेन्नई की बात करें या हम जो है किसी और आईएमयू कोची की बात करें, तो प्लेसमेंट डीएनएस की बहुत कम है। अगर तो आप पहले से स्पॉन्सर्ड हो और आपकी कंपनी आपको भेज रही है आईएमयू कॉलेज में, देन इट इज़ वेरी गुड। बट अगर बिना स्पॉन्सरशिप का आप डीएनएस में जा रहे हो, देन देयर आर वेरी वेरी लेस चांसेस ऑफ गेटिंग स्पॉन्सरशिप। सो डीएनएस तो लिस्ट से अपनी बाहर निकालो। सेकंड आते हैं बीएससी में जाना है या बीटेक में जाना है। अगर आपने दोनों अप्लाई किया और दोनों में मिल गया है तो आपको अपग्रेड करवाना है नहीं करवाना। सो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस द बेस्ट ऑप्शन इज फॉर बीटेक, क्योंकि बीटेक में जो है आपकी प्लेसमेंट जो है बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस ऑल्सो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी प्लेसमेंट होती है एंड द बेस्ट कॉलेज फॉर बीटेक प्लेसमेंट इज आईएमयू कोलकाता। इसके अलावा जो है बीटेक का आईएमयू मुंबई पोर्ट, इसमें भी प्लेसमेंट अच्छा है एंड आईएमयू चेन्नई में भी जो आपकी प्लेसमेंट इजीली हो जाती है फॉर बीटेक। आई एम अगेन सेइंग फॉर बीटेक, क्योंकि बीटेक में बच्चे बहुत कम होते हैं, सीट्स भी कम होती हैं, सिलेक्शन भी इजीली हो जाती है एंड यस आपकी जो है प्लेसमेंट भी इजीली हो जाती है। अब बात करते हैं बीएससी की। फर्स्ट प्रेफरेंस आप बीटेक को दो एंड यस एक चीज़ याद रखना, अगर बीटेक में जा रहे हो तो आपको इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी 4 साल की। उसके बाद आप जो है चीफ इंजीनियर बनोगे, टॉपिक कैप्टन नहीं बनोगे। सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी सेट करो किस में जाना है, उसके बाद कॉलेज सेलेक्ट करो किस में जाना है। अब बात करते हैं बीएससी की। बीएससी 3 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री होती है। इसमें क्या होता है, आपके जो टॉप कॉलेजेस है इसमें सबसे पहले आता है आईएमयू नवी मुंबई जिसकी प्लेसमेंट ऑलमोस्ट 100% है एंड आईएमयू कोची जिसकी लास्ट 2 साल से बहुत अच्छी प्लेसमेंट जा रही है। लास्ट में आता है इसका आईएमयू चेन्नई जिसकी प्लेसमेंट अबाउट 70 to 80% है। सो ये तीनों कॉलेजेस अच्छे हैं, तीनों में से कोई भी मिल रहा है आपको बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए तो आप तीनों में ही जा सकते हो। बट मोस्ट प्रेफरेबली फर्स्ट वन इज आईएमयू नवी मुंबई, सेकेंड इज आईएमयू कोची एंड थर्ड इज आईएमयू चेन्नई। अब बीएससी में क्यों जाना है और क्यों नहीं जाना है, बीटेक में क्यों जाना है। सी बीएससी में क्या होता है, आपको एट द लास्ट लेवल जो आप एज अ कैडेट ही सिलेक्ट होगे। सो डैट ऑल्सो यू कैन डू फॉर डीएनएस। अगर आपके पास कोई प्राइवेट कंपनी है डीएनएस आ रहा है तो आई हार्डली रिकमेंड कि आप डीएनएस में ही जाओ। बट अगर कोई डीएनएस कंपनी नहीं है, रैंक भी आपकी ज़्यादा है और कैटेगरी के बेसिस पे आपको अगर सिलेक्शन मिल रही है रिजर्वेशन में, आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिल रही है बीएससी के लिए, तो डोंट मिस दिस चांस, अभी के अभी जाओ आप। और पीसीएम कम है तो उनको तो इस ईयर जाना ही चाहिए, बिकॉज नेक्स्ट ईयर जो है ये पीसीएम क्राइटेरिया भी इंक्रीज हो सकता है कंपनी का, तो डीएनएस भी क्लियर करना आपका मुश्किल होगा स्पॉन्सरशिप। सो आई हाईली रिकमेंड कि सबसे पहले बीटेक के लिए फर्स्ट ऑप्शन रखो, बिकॉज उसके बाद आपके पास ऑप्शन भी काफ़ी होंगे गवर्नमेंट कॉलेज से क्लियर करने के बाद। सेकंड आप बीएससी के लिए रखो एंड लास्ट डीएनएस के लिए। डीएनएस के लिए तो इट इज़ अ बिग नो, अगर मिल भी रहा है तो प्लीज़ मत जाना बिकॉज प्लेसमेंट नहीं होता। और कोई डाउट है आईएमयू कैंपस से रिलेटेड तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड वीडियो अबाउट द डॉक्यूमेंट्स एंड मेडिकल डिटेल ऑफ आईएमयू कैंपसेस। फर्स्ट लिस्ट ऑलरेडी आ गई है, सेकंड लिस्ट जैसी ही आती है आई विल मेक अनदर वीडियो। एंड यस अगर आपको बीएससी आ रहा है तो ट्राई करो अपग्रेड करने की बीटेक में। अगर सेकंड लिस्ट में भी सेम आ रहा है देन यू कैन गो फॉर आईएमयू कॉलेज। थैंक यू सो मच एवरीवन।